ये है हाउ आर यू जस्ट यू विल तक इनकम का एपिसोड 1। जस्ट कहानी की शुरुआत में हमें दूसरी दुनिया में एक राज्य का सीन दिखाया जाता है और उस राज्य के जो राजा थे वो काफी चिंतित लग रहे थे और उसके साथ ही जो उनके दूसरे एडवाइजर थे वो भी काफी ज्यादा चिंतित लग रहे थे और वो सभी एक ही बात बोल रहे थे कि हम अब क्या करें। तभी जो राजा का मेन एडवाइजर होता है वो खड़ा होता है और राजा से बोलता है कि अब हमारे पास हीरो को समन करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है और वही हमारी दुनिया में हम हमारे मेन कैरेक्टर को लाइब्रेरी में बुक पढ़ते हुए देखते हैं। उसके बाद जो दूसरी दुनिया के जादूगर होते हैं वो हीरो को समन करने के जो रिचुअल होता है उसे करने लगते हैं। उसके बाद उनका हीरो रिचुअल स्टार्ट हो जाता है एंड इससे उस पैलेस में से बहुत तेज रोशनी निकलती है और उस पूरे राज्य के चारों ओर एक स्पेल क्रिएट हो जाता है। उसके बाद हमारी दुनिया में जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो उस बुक को फिर से रखने के लिए जा रहा था। तभी अचानक उसके पैरों के नीचे एक गोल सर्कल क्रिएट हो जाता है। हमारे हीरो कुछ समझ में नहीं आता एंड वो आ गया क्या दूसरी दुनिया में, लेकिन अगले ही पल में वो वहां से गायब हो जाता है। वो ऊपर से सीधे नीचे गिरता है उन जादूगरों के पास और जब वो अपने आसपास देखता है तो वो दिखता है कि भैया मैं हूँ कहाँ पर। जो जादूगर थे उन्हें खुद पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि उन्होंने एक हीरो को दूसरी दुनिया से सम्मान कर लिया है एंड उसके कुछ देर बाद जो हमारा मेन कैरेक्टर का जरिया होता है वो पैलेस में आ गया था। जो बाकी लोग थे वो उसे घूर रहे थे। जब काजुया राजा के पास आता है तो राजा उसे देखकर बोलते हैं कि वो एक हीरो हमारे बुलवाने पर आने के लिए थैंक यू। नहीं, मैं यहाँ पर अपनी मर्जी से नहीं आया, मुझे यहाँ पर अचानक ही सम्मान कर लिया गया। उसकी ये बात सुनकर राजा उससे पूछता है कि कहीं तुम नाराज तो नहीं हो क्योंकि हमने तुम्हें यहाँ अचानक समन कर लिया। सुखा सुखा बोलता है कि पहले मुझे यहाँ की पूरी सिचुएशन बताओ एंड सब कुछ जानने के बाद मैं खुद डिसाइड करूंगा कि मुझे गुस्सा होना चाहिए या फिर नहीं। देखो दोस्तों, मुझे तो ये राजा खुद एक तोपा लग रहा है और काफी ज्यादा घबराया हुआ भी है और वो काजुया को एक्सप्लेन करने लगता है कि ये है सुपर कॉन्टिनेंट लैंडिया और यहाँ पर इंसानों के अलावा और भी नस्लें होती हैं जैसे और उनकी छोटी बड़ी साइज की कंट्रीज भी होती है। लेकिन 10 साल पहले अचानक ही नोमो स्टैंड ऑफ में एक वाइल्ड अपियर हो गया जिसे डीमन वर्ल्ड कहते हैं और नॉर्थ के साथ जो भी कंट्रीज होती है उन पर उन डेमन्स ने हमला करना स्टार्ट कर दिया जो ग्राम 24 एम्पायर है कॉन्टिनेंट में जिसकी लार्जेस्ट टेरिटरी है और दूसरे राज्य कौन सभी ने मिलकर उस पर हमला किया लेकिन वह सभी हार गए और इस लड़ाई में इन नेशंस ने अपनी मेन मिलिट्री फोर्स को खो दिया और अब वो नूडल्स का मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि अब उनमें इतनी ताकत नहीं है और जोड़ी वन वर्ल्ड है उसने कॉन्टिनेंट के 1/3 हिस्से पर कब्जा कर लिया है और अभी के टाइम पर इस टेरिटरी को डोमेन बोलते हैं और जो यूनियन ऑफ ईस्टर्न नेशंस है वो इतने बड़े नुकसान के बाद डिवाइड हो गई और जितने भी इंसानों के नेशंस थे वो जैसे तैसे उसके बाद अपने राज्य को चला पा रहे हैं। राजा की इतनी बात सुन गए जो होता है वो बोलता है कहीं आप मुझसे ये तो नहीं बोलने वाले हैं कि ना कि मैं उससे फाइट करो और कुमार हूँ। हाँ, राजा हिचकिचाते बोलता है कि नहीं ऐसा कुछ एग्जैक्टली तो नहीं है और वो अपने मेन एडवाइजर को इशारा करता है। सो वो बोलता है मेन एडवाइजर हीरो यह मेरे लिए भी काफी ज्यादा डिफिकल्ट है कि है ना। उसके बाद हमें ग्राम चावल एम्पायर का सीन दिखाया जाता है जहां पर ये उनकी कैपिटल सिटी है और वहां पर हम एक लड़की को देखते हैं क्योंकि शायद से कोई जर्नल है। वो बोलती है इस वक्त तो डोमेन में कोई ऐसी खास मूवमेंट नहीं हो रही है जिससे हमें डरने की जरूरत हो, लेकिन जो हमने अपनी फोर्स है वो बॉर्डर के आसपास लगा रखी है जिनसे हमें पल पल की खबर मिल रही है और वहाँ वो ऑर्डर पर जो हमारे सैनिक लगे हुए हैं वो काफी ज्यादा मोरल वैल्यू वाले हैं, लेकिन वहाँ बॉर्डर पर लगे होने की वजह से जो उनकी फीस है ना उसमें बढ़ोतरी कर रहे हैं वो लोग और ये एक प्रॉब्लम है। उसके बाद वो लड़की खड़ी होती है और बोलती हो और इसके अलावा जो हमारा दूसरा मैटर है जो हमने ए फ्राइडे को रिक्वेस्ट भेजी है जिसमें हमने कहा है कि वो भी वोर के लिए फाइनेंशियली हमारा सहयोग करे, उसकी डेडलाइन आ रही है और उन्होंने अभी तक कोई रिस्पांस नहीं दिया और यहाँ पर हमको देखते हैं जो बोलता है सोनी दे दो मुझे एम्पायर की ओर से किंग का जो है एक बदलाकर बोलता है कि आप हमें इसके लिए माफ कर दीजिए और तभी किंग का एडवाइजर भी बोलता है कि करेंटली जो ग्राम चावल से एम्पायर हैं उन्हीं का लॉन्गेस्ट बॉर्डर है डीमन लॉर्ड के डोमेन के साथ और उनके एफर्ट्स की वजह से जो हमारा किंगडम है उसे भी काफी ज्यादा फायदा हो रहा है। इसी वजह से ग्रीन चाउस एम्पायर को फाइनेंशियल असिस्टेंट चाहिए। उन सभी कंट्रीज से जो कंट्रीज डाउनलोड इस डोमेन के साथ एक बॉर्डर शेयर नहीं करती है। तो काजुआ बोलता है आपका ये काम तो पैसों के द्वारा भी हो सकता है और मिस्टर से फाइट करनी है सर तो ये कई गुना बेहतर है कि आप उन्हें फाइनेंशियली सहयोग दें कि लेकिन हम ये नहीं कर सकते हैं। मेन एडवाइजर तभी बोलता है जो डोमेन है वो काफी तेजी से बढ़ रहा है, इसी वजह से जो रिफ्यूजीज है वो हमारे राज्य में उनके खाने के लिए हमने बहुत सारा पैसा खर्च कर दिया है।
इसी वजह से हम उन्हें फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं दे सकते हैं और पैसे ना होने की वजह से हमने आपको हमारे इस राज्य में समन किया है ताकि हम एक संबंध हीरो को ग्रांट था उसे एम्पायर भेज दें। तभी हमारा गुस्से में बोलता है कि तुम्हें अपनी खुद की बेटियों को बेच देना चाहिए। अपना कर्जा चुकाने के लिए समझे और वहां पर काजुया उनसे ये पूछता है कि एक बार जब मैं उसे अंपायर में चला जाऊंगा तो मेरे साथ क्या होगा। तो राजा बोलता है कि वैसे हमें ये शुरुआत तो नहीं पता। उसके बाद कल से पूछता है आखिर एक हीरो क्या होता है। हाँ, सोमेन एडवाइजर बताता है ऐसा कहा जाता है कि एक हीरो ऐसा पर्सन होता है जो नई जनरेशन में एक रेवोल्यूशन लाता है। उसकी बोलता है ये तो बिल्कुल अस्पष्ट है और मेन एडवाइजर बोलता है कि हमारी खुद की इंफॉर्मेशन आंधी अधूरी है। काजुया बोलता है मैं उम्मीद करता हूं जो दूसरे अंपायर के लोग हों वो मुझ पर फिर ऐसा हो सकता है करें। ये जानने के लिए कि आखिर एक हीरो की ऐसा हो सकता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो लोग ऐसा कर रहे हैं लेकिन उन्हें क्लियरली पता नहीं होता। शायद सुबह ऐसा कर सकते हैं। उनका एक्सप्रेशन देखकर सोचता है कि वो लोग कुछ भी कर सकते हैं लगता है। एंड उसके बाद बताता है हमें मेरा लाइफ प्लान था कि मैं एक लोकल सिविल सर्वेंट बनूं लेकिन अब मैं यहाँ पर फंस गया हूँ और यहाँ पर मेरी जान को खतरा है कि ये लोग मुझ पर कोई एक्सपेरिमेंट ना कर दे। वैसे मैं यहाँ से भाग सकता हूँ लेकिन करना कहने से बहुत ज्यादा आसान है और उसी के आधार पर मेरा फ्यूचर डिसाइड होगा। लिया तो जो सिचुएशन के बाद का जुदा से ज्यादा बिगड़ है कि उन्होंने जो असिस्टेंस की रिक्वेस्ट भेजी है कहूंगा क्या वो सिर्फ एक ही बार भेजने तक लिमिटेड है। तो किंग बोलता है कि हाँ लेकिन मेन एडवाइजर बोलता है कि नहीं। जब तक उनकी मास्टर से फाइट होती रहेगी तब तक उनकी असिस्टेंस की रिक्वेस्ट बार बार आती रहेंगी। उसके बाद काजियान से एक और बात पूछता है कि उन्होंने जिस तरीके से मुझे समन किया है यानी करके क्या वो इसी रिचुअल को फॉलो करके कई सारे लोगों को इस दुनिया में सम्मान कर सकते हैं। तो तभी मैंने एडवाइजर बोलता है जो लास्ट हीरो है उससे करीब 500 साल पहले सम्मान किया गया था। इसी वजह से मुझे नहीं लगता कि एक हीरो को समन करना इतना आसान होता होगा। उसकी बात सुन के बोलता है अच्छा तो ऐसी बात है इसका मतलब नहीं इकलौता ऐसा पर्सन हूँ जो दूसरी दुनिया से इस दुनिया में है इस वक्त। और वो राजा से ये बोलता है कि अगर आप इस वक्त मुझे दूसरे अंपायर को दे दोगे तो ये आपके लिए भी घाटे का सौदा हो सकता है। एंड उनका एक्सप्रेशन देखकर सोचता है कि यह काम कर रहा है और उसके बाद बोलता है कि मुझे लगता है कि पहले हमें कंट्रीज की का एक बार रिव्यू कर लेना चाहिए कि इंपेरियल डिमांड को एडजस्ट कर सके पावरफुल बनाना चाहिए। बात सुन के राजा और उसका मेन एडवाइजर काफी हैरान होते हैं और तभी ये बोलता है कि मुझसे ये कहा गया था कि जो हीरोज होते हैं वो न्यू जनरेशन में एक रेवोल्यूशन लेकर आते हैं और वहां पर बोलता है कि शायद से अगर हम कोशिश करेंगे तो हम इस राज्य में बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं जो सब कुछ सही कर देगा। उसके बाद हम बैठा हुआ देखते हैं। जो सोच रहा था मैंने ये बोल तो दिया लेकिन मैं इस वक्त मेरे पास कोई भी प्लान नहीं है। मुझे पैसे कमाने का कोई न कोई रास्ता जरूर उसे ढूंढना होगा। उसके बाद बोलता है कि क्या ये और आपकी ट्रेड और इंडस्ट्री एग्रीकल्चर से रिलेटेड हर एक डेटा और आपकी कंट्री में किन किन चीजों का आदान प्रदान होता है उसका भी। और जो क्वीन होती है वो मेन एडवाइजर्स इस सारा डेटा लाने को बोलती है। एंड उसके बाद जो मेन एडवाइजर और होते हैं वो लगातार 3 दिन और रात तक सारी बजट रिपोर्ट की जांच करते रहते हैं। एंड उसके बाद अगले दिन हम काजिया को देखते हैं जो बेचारा कई दिनों से सोया नहीं था और वहां पर जो किंग थे वो एक अनाउंसमेंट करने वाले थे। वो बोलते हैं एल्फ्रेड एन एल फॉर वैन किडनम का राजा अपने राज्य की राजगद्दी को संबंध हीरो सोमा का जुआ को सौंपता हूँ और उसे इस राज्य का नया राजा घोषित करता हूँ। उसकी ये बात सुन के बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और जो क्वीन होती है वो भी देखकर मुस्कुरा रही थी। और यहाँ पर जो किंग होता है वो काजुया के साथ अपनी बेटी जिया एल्फ्रेड नटकी को भी अनाउंस कर देता है के साथ साथ जो लोग थे वो भी काफी ज्यादा हैरान थे। उसके बाद अनाउंसमेंट होती है अप्रैल 1546 को किंगडम की राजगद्दी सोमा का जुआ को सौंप दी गई। और ये जो खबर है वो थोड़ी ही देर में 3 के बाद भी पहुंच गई ऑफ की आर्म्ड फोर्स की है। उसके बाद हम वार्गस जो चीफ रेड ड्रैगन सिटी को देखते हैं जहां का जो किंग होता है वो बोलता है ने अपने कदम पीछे रख लिए हैं और वहां जो उसका पता नहीं कौन है वो बताता है कि उन्होंने अपनी राज। उसके बाद हम वाटर्स लागून सिटी में वहां की क्वीन को देखते हैं जिन्हें ये खबर मिल गई थी कि सोमा का जरिया है। उसके बाद हम ड्यूटी को देखते हैं और वहां का जोखिम था उसे ये अभी न्यूज पता चलती है। वो बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि प्रिंस ये न्यूज कुछ खास पसंद आएगी। उसके बाद हम प्रिंसेस को देखते हैं जो घोड़े पर अपने राज्य वापस आ रही थी और वही महल में जो किंग एंड क्वीन होते हैं वो मस्त रोमांस से मेरा मतलब प्यार भरे लम्हे बना रहे थे। और तभी वहां पर आ जाती है जो अपने पापा से पूछती है कि आखिर आपने अपनी राजगद्दी उस संबंध को क्यों सौंप दी। बोलता है कि ये मैंने अपनी खुद की मर्जी से किया है।
खुशी खुशी प्लीज क्या बोलते हैं। लेकिन अचानक क्यों बोलता है कि वो मुझे एक ज्यादा सूटेबल पर्सन लग रहा है जो एक अच्छा किंग साबित होगा। तो तभी लीजिए पूछती है कि आपने मुझसे बिना पूछे मेरी एंगेजमेंट उसके साथ कैसे तय कर दी। बोलता है कि तुम दोनों ये खुद ही डिस्कस कर लेना। आपस में बोलती है कि मम्मी जो क्वीन होती है वो भी बोलती है कि एक बार तुम काजिया सामान से मिल लो फिर खुद ही डिसाइड करना क्या करना है क्या नहीं। उसके बाद लीजिए से मिलने के लिए जा रही होती है। उस टाइम पर वो सोच रही होती है आखिर उनके कहने का मतलब जो लड़का है हम हमारे राज्य के लिए कुछ भी अच्छा नहीं कर पाएगा। उसके बाद वो उस कमरे में जाती है जहां पर होता है तो हम देखते हैं बहुत सारा पेपर वर्क कर रहा होता है और जैसे ही आदि है उससे पूछता है कि है क्या तुम्हें पढ़ना आता है। हाँ बोलती है कि क्या तुम मुझे एक बेवकूफ समझते हो, मैंने एजुकेशन ली है। सो काजिया से एक दो सिंपल मैथमेटिक्स ये सवाल पूछता है जिनका पोपला बौखला के सही जवाब दे देती है। ये देखकर काजूया उससे बोलता है तो मेरा भी ये पेपर वर्क में थोड़ा काम करवा दो की हालत से हम समझ पाते हैं कि बेचारा बिल्कुल भी नहीं सोया है। अभी